प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सज्जन पुस्तक का दूसरा अध्याय ब्रह्मगीत से चयनित कुछ पद सूरदास का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में कृष्ण मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। इनका जन्म 1483 ईस्वी और इनकी मृत्यु सन 1563 ईस्वी मानी गई है। इनके जन्म को लेकर के विद्वानों में वैचारिक मतभेद भी रहा है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इनका जन्म 1483 ईस्वी है, तो कुछ विद्वान ये भी माने हैं कि उनका जन्म 1483 ईस्वी में न होकर के 1478 ईस्वी में हुआ है। फिर भी अब तक जो एक मत की बात आई है, ज़्यादातर विद्वानों का यही मानना है कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ। वे रुनकता आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई और इन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई। इसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सर्जन किया, निर्माण किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो कवि परिचय में एक पंक्ति दी गई है कि वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं, इस पंक्ति को लेकर के बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जहाँ पर भक्ति की बात भी की गई है, इसमें श्रृंगार की बात भी आई है और सूरदास ने वात्सल्य का सुंदर चित्रण भी किया है। क्योंकि वात्सल्य के संदर्भ में ये एक बात कही गई कि सूरदास जन्मांध होते हुए भी बाल मन का कोना कोना झांक आए। ऐसी बहुत सारी बातें इनके बारे में कही गई हैं। खैर, फिर भी अपने को इस पंक्ति का ध्यान रखना है। सूरदास की प्रमुख रूप से 3 रचनाएं मानी गई, जिनमें सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इनमें प्रमुख जो रचना है इनकी वो सूर सागर है और सूर सागर के आधार पर ही इनको ख्याति प्राप्ति हुई। प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। यहाँ पर ये जो अष्टछाप के शीर्ष कवि की जो बात आई है, इसमें है कि जो वल्लभ संप्रदाय था उसमें 8 मुख्य कवि थे। उन 8 मुख्य कवियों में सूरदास जी का प्रमुख स्थान था। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार इन्होंने बनाया और जयदेव और विद्यापति की जो गीत परंपरा थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा गया है। इनका जो काव्य है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इनके बारे में कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगण के सवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। यहाँ पर जो पहला सूर जो शब्द है उसका अर्थ है सूरदास, दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य और शशि शब्द का अर्थ है चंद्रमा, उडगण का अर्थ है तेज चमकता हुआ तारा। नीचे वाली पंक्ति में जो खद्योत जो शब्द है उसका अर्थ जुगनू बताया गया है। कई जगह पर इसके लिए जो कुछ चमकते जो तारे हैं या फिर यूँ कहें कि तेज रहित जो कम तेज रहित जो तारे हैं उनके बारे में बात कही है, पर यहाँ पर जुगनू अर्थ ज़्यादा सटीक है। जह तह करत प्रकाश, जह तह का अर्थ है यहाँ वहाँ, करत का अर्थ होता करना। इस द्वय का अर्थ है कि सूरदास सूर्य के समान, तुलसीदास चंद्रमा के समान और केशवदास तेज चमकते तारे के समान हैं। वहीं पर अब के जो कवि हैं वो तो जुगनू के समान हैं जो यहाँ वहाँ पर प्रकाश करते हैं। भावार्थ इसका यह है कि जो सूरदास हैं वो प्रमुख कवि हैं, तुलसीदास दूसरे नंबर पर आते हैं और केशवदास
इनके पश्चात इनका स्थान आता है। इस पाठ में जो पद दिए गए हैं वो पद सूर सागर के भ्रमर गीत से हैं, जो कि कुल 6 पद हैं। और इन पदों में गोपियों की जो विरह वेदना है उसको प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण ने उद्धव को जो विरह वेदना से संतप्त गोपियां हैं उन गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण परमात्मा का संदेश देता है, उपदेश देता है। और जैसे ही यानी ये निर्गुण परमात्मा का संदेश देता है, ये बात गोपियों को जंचती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। वहां पर उन्होंने देखा कि एक भ्रमर फूलों पर मंडरा रहा है। उस भ्रमर को माध्यम बनाते हुए गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया। ये गोपियां और उद्धव का आपस का जो संवाद है, गोपियों के द्वारा जो उपहास उड़ाया गया या यूं कहें कि व्यंग्य किया गया, उसी संवाद को भ्रमर गीत नाम दिया गया है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देते हैं और गोपियां हैं वो भ्रमर के बहाने उनको जवाब देती हैं। निर्गुण जो परमात्मा है गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगता है, अरुचिकर लगता है। और उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। उन्हें मथुरा काजल की कोठरी के समान लगता है। उनकी आंखें हमेशा कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल रहती हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का परिचय पाना चाहती हैं, आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। और गोपियों को श्री कृष्ण की याद दिलाने वाले जो वन, उपवन, लता वितान, यमुना, ये सब विरह काल में उन्हें दुख के कारण बन गए हैं, या इस बात को हम यूँ कहें कि भीषण संतापदायक बन गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे यहाँ पर जो संकलित भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद जो शीर्षक हैं, इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये पद हैं, गेय शैली है इनकी। जगह जगह पर अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है, लाक्षणिकता है इसमें। तो हम देखिए पहला ही पद लेते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच करम नंद नंदन सो, उरिये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सौतुक, कान्ह कान्ह जकरी, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करवी ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जैसे ही उद्धव गोपियों को निर्गुण परमात्मा का उपदेश देते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ने की बात करते हैं, सगुण भक्ति को छोड़ने की बात करते हैं, तो गोपियों से रहा नहीं गया और वो व्यंग्यात्मक रूप में उद्धव के ऊपर कटाक्ष करती हैं और उनके निर्गुण परमात्मा के बारे में वो कह रही हैं कि ये निर्गुण परमात्मा हमें बिल्कुल भी भाता नहीं है। उसी का जवाब देते हुए गोपियां कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं, हरि का अर्थ है कृष्ण, और हारिल जो है वो हारिल पक्षी, लकड़ी का अर्थ है लकड़ी, तिनका, कि हमारे कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रखता है, एक तिनका दबाए रखता है, उसी तरह से यहाँ पर उसी प्रकार हमारे जो कृष्ण हैं वो भी हमारे लिए हमारा संबल है, हमारा सहारा है, और हम उन्हें मन वच कर्म अर्थात मन से, वचन से, कर्म से नंद नंदन सो श्री कृष्ण को उर का अर्थ होता हृदय, हृदय में उनको दृढ़ रूप से पकड़ रखा है। यहाँ पर पकड़ी का अर्थ होता है पकड़ना, अर्थात
श्री कृष्ण को हमने मन से, वचन से, कर्म से अपने हृदय में धारण कर रखा है। जागत, सोवत, सपने, सौतुक, यहाँ तक कि जागते समय, सोते समय और सपने में भी, और यूँ कहें कि प्रत्यक्ष रूप में भी हम कान्ह कान्ह कृष्ण कृष्ण जकरी, जकरी का अर्थ होता है जपना, हम जपती रहती हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, जो करवी ककरी। आगे गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर अली शब्द का अर्थ भ्रमर होता है, परंतु वो उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा जो ये योग संदेश है वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। कड़वी का अर्थ होता है कड़वी। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को कोई स्वीकार नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, वह सभी को रुचती नहीं है, उसी तरह से तुम्हारा जो ये निर्गुण परमात्मा का संदेश है, ज्ञान योग का जो ये संदेश है, ये हमें भी रुचता नहीं है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। सोई व्याधि हमें ले आए, दे की सुनी न करी। हे उद्धव, उसके बाद भी आप उस व्याधि को, यानी शारीरिक पीड़ा को, आप हमारे लिए लेकर के आ गए। देखी सुनी न करी, ना तो आपने हमें पहले कभी देखा और ना ही हमारे बारे में सुना है कि आपके निर्गुण परमात्मा को हम स्वीकार करने में सक्षम हैं या नहीं हैं, उसके योग्य हैं या नहीं हैं। हे उद्धव, ये तो उन्हें ले जाकर के देना जिनका मन चक्री रहता है। यहाँ पर ये पंक्तियाँ है ना, ये तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। हे उद्धव, ये तुम्हारा निर्गुण परमात्मा का उपदेश उनको देना जिनका मन चंचल रहता है। हमारा जो मन है वो तो एक ही है और वो कृष्ण के पास है। हमारे इस अंतर्मन में हमने कृष्ण को धारण कर रखा है, इसलिए हम किसी दूसरे परमात्म तत्व की भक्ति नहीं कर सकती। और इस पद में जैसे कि पहले ही जो पंक्ति है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो इसमें है वर्ण की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार। वहीं पर नीचे जो तीसरी पंक्ति है, सौवत सपने सौतुक, यहाँ पर सवर्ण की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार। कान्ह कान्ह जो शब्द हैं इसकी पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वहीं पर जो करवी ककरी, यहाँ उपमा अलंकार है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में निर्गुण परमात्मा को न अपनाने की बात कही है।